1 2 3 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे राज्य के सामने आज जो समस्या आई है उसको दूर करने के लिए सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम जानते हैं कि जब जब कोई समस्या हमारे राज्य के सामने आई है तब तब जनता ने ही उसका डटकर मुकाबला किया है, चाहे वह समस्या सूखे की हो, चाहे वह समस्या बाढ़ की हो, चाहे वह समस्या महामारी की हो। पिछले साल जब मुंबई में बाढ़ की स्थिति बन गई थी, लोग परेशान थे, तब राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ कई मंत्रियों ने पूरे राज्य का दौरा किया था और पिछले सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि आवश्यक रिपोर्ट अगले सत्र में सदन के पटल पर रख दी जाएगी। क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि वह रिपोर्ट अभी तक सदन के पटल पर क्यों नहीं रखी गई है? क्या यह सच नहीं है कि मुंबई शहर में बाढ़ और राज्य के कई जिलों में सूखे से काफ़ी नुकसान हुआ है? और क्या यह नुकसान करोड़ों रुपये का नहीं है? यदि यह सच है तो सरकार को चाहिए कि वह स्थिति को स्पष्ट करे। जनता शीघ्र यह जानना चाहती है कि इस नुकसान की भरपाई सरकार किस तरह करने जा रही है। मेरा यह मानना है कि हमारे राज्य के लोगों पर करों की जो स्थिति है वह ऐसी नहीं है कि वे एक और कर को सहन कर सकें। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह राज्य के जिन जिलों में सूखे की स्थिति है उससे निपटने के लिए किसी अन्य साधन से रकम जुटाए। महोदय, आज हम इस विशेष सत्र के दौरान एक साथ कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। एक और मसला गंभीर रूप धारण करती जा रही है। दुर्भाग्य से इसका संबंध भी मुंबई शहर से ही है। यह शहर देश की आर्थिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ कई प्रकार के उद्योग और मिल हैं, जहाँ काम करने वाले लोगों की संख्या हजारों में है। मिल मालिकों से इन गरीब मजदूरों के भविष्य निधि का पैसा वसूल करना कठिन हो गया है। इसके बारे में कोई मतभेद नहीं हो सकता कि जो मजदूरों का पैसा है वह वसूल होना चाहिए और उनके लिए ही उसका उपयोग भी होना चाहिए। इसमें तो किसी किस्म की दो राय की गुंजाइश नहीं है और न आपको गुस्सा करने की ज़रूरत है। मैं वायदा करता हूँ कि जो भी सूचना मेरे पास आएगी उस पर जहाँ तक संभव होगा मैं जल्द से जल्द अमल करूँगा। हम यह भी सोच रहे हैं कि इंडियन पीनल कोड के किसी धारा को इसमें लागू किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा रखी जा सके। ऐसी व्यवस्था से इस धन का दुरुपयोग नहीं हो सकेगा। अगर हम ज़रूरत समझेंगे तो इस आधार पर एक्ट में संशोधन करेंगे।
एक सदस्य ने अभी यहाँ पर बताया है कि जो मजदूर अलग हो गए हैं उनको भविष्य निधि का पैसा नहीं मिला है। हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो। यहाँ के विभिन्न मिलों के लगभग 25 लाख मजदूर भविष्य निधि संगठन के सदस्य हैं और लगभग 500 करोड़ रुपया इस खाते में वसूल हुआ है। इसलिए हो सकता है कि कुछ मजदूरों को पैसा न मिला हो। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसी को इस प्रकार की दिक्कत का सामना न करनी पड़े और जल्द से जल्द उनको पैसा दे दिया जाए। महोदय, अभी पवार जी ने फरमाया कि बहुत दिनों से सूती मिल में मजदूरों को वेतन नहीं मिला है। इसके बारे में हमारे पास कुछ सुझाव आए हैं जिनको हमने मंजूर कर लिया है। इसके अनुसार भविष्य निधि से अगले महीने मजदूरों को रकम की पहली किस्त अदा कर दी जाएगी। वह कारखाना इस समय बंद है और मजदूरों को अपना परिवार चलाने के लिए भविष्य निधि से कर्ज दिया गया है। इस सिलसिले में हमारी यह साफ नीति है कि जहां मजदूरों को मिल बंद हो जाने के कारण या किसी दूसरी वजह से वेतन के मामले में तकलीफ होती है, वहां उनको उनकी इच्छा के अनुसार भविष्य निधि से कर्ज के रूप में रुपया दे दिया जाए ताकि उनका काम चलता रहे और बाद में कर्ज को अदा कर सके। पवार जी ने फरमाया कि हम रुपया 4% ब्याज पर लेते हैं, लेकिन 6% ब्याज पर मजदूरों को देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हम जो भी लेते हैं वह भविष्य निधि में जमा होता है। इसमें सरकार को कोई लाभ नहीं है। सरकार तो इस काम में एक एजेंट है। राज्य की आर्थिक व्यवस्था का जो विवरण वित्त मंत्री जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है वह अवश्य ही संतोषजनक है। हम राज्य की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ रहा है जिससे आशा की एक झलक दिखाई पड़ रही है। अगली योजना के दौरान हम एक बहुत बड़ी धन राशि खर्च करने जा रहे हैं। यह भी एक आशाप्रद बात है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी मैंने वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ खींचा था कि राज्य की वर्तमान आर्थिक व्यवस्था का चित्र हमारे सामने रखने के साथ ही साथ उन्हें यह भी बतलाना चाहिए था कि राज्य के अंदर उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वह समाज के किस हिस्से में और किस रूप में उपयोग में लाई गई है। हमारी सबसे बड़ी समस्या गरीबी और बेकारी को खत्म करना है। ये दोनों बीमारियां हमारे समाज के अंदर कैंसर की तरह है। आज तक डॉक्टर यह नहीं समझ पाए कि कैंसर की बीमारी के लिए कौन सी दवा उपयुक्त है। यह ठीक है कि बेकारी की समस्या को वे महसूस करते हैं, लेकिन यह कैसी नीति है कि जैसे जैसे योजना का काम आगे बढ़ता है वैसे वैसे बेकारी भी बढ़ती जाती है। स्टॉप।